हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप। होली पर हर घर में बनाई जाती हैं गुजियाँ। तो ये हमारे पास आया है गांव का खोया। हमारी फ्रेंड ने अपने गांव से ये खोया मंगवाया है और ये देखिए कितना बढ़िया गुलाबी और सूखा खोया है। ऐसा खोया जल्दी से मिलता नहीं है। हम जब घर में बनाते हैं तो वो वाइट बनता है। तो फ्रेंड, इस खोए को भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आज परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको गुजिया की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये हमने डाला 1 टेबल स्पून भर के देसी घी। कढ़ाई में हमने 1 चमचा भर के देसी घी डाला है और इसमें हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट। बहुत हल्का सा इन्हें हमें भूनना है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए। इनका बस कलर चेंज ना होने पाए और इनकी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे, एक नमी निकल जाए, उतना हमें रोस्ट कर लेना है। अगर बिल्कुल फ्रेश ड्राई फ्रूट हैं तो उनको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन के रखे हुए रहते हैं तो उनको भून लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब आगे से फिर हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून घी। तो ये हमारा बड़ा चमचा है, वैसे 4 टेबल स्पून ये घी है। तो इसमें हम भूनेंगे सूजी। तो ये सूजी 1 पाव है जो अभी हमने डाली है और ये दूसरी 1 पाव। टोटल मैंने आधा किलो सूजी का यूज़ किया है। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक से मैं बताऊंगी कि मेजरमेंट कैसा होना चाहिए। तो गुजिया के मेजरमेंट के लिए आप बराबर बराबर सारी चीज़ें ले लीजिए। यहाँ पर हमने ली है आधा किलो सूजी। इसको 2.5 से 3 टेबल स्पून घी में अच्छी तरह से भून लिया है। बस हल्की सी खुशबू आने लगे उतना ही हमें भूनना है। इसको बिल्कुल हलवे की तरह लाल नहीं करना है। तो सूजी भून करके तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं। थोड़ी देर अभी चलाते रहेंगे, सूजी जलने ना पाए। तो सूजी रेडी हो गई है। अब हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं अपनी मनपसंद डाल दीजिए, लेकिन गुजिया में चिरौंजी ज़रूर डाली जाती है, इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो अब ये जो खोया है इसको हमको भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई है और बिल्कुल फ्रेश है। अगर खोया 3 या 4 दिन का पुराना है तो फिर इसको एक बार थोड़ा सा भून लीजिए, लेकिन ये 1 ही दिन पहले का खोया है तो इसको हमें भूनना नहीं है। और ये गांव से आया हुआ खोया है, बहुत ही सूखा सूखा सा भी है। तो इसको हम डायरेक्ट मिलाएंगे। तो खोए को हमने मैश कर लिया, अब हम सूजी में मिला देते हैं। अब खोया जो है ये भी आधा किलो है और ये जो चीनी है ये भी आधा किलो है। तो तीनों चीज़ें बिल्कुल बराबर बराबर हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद ले सकते हैं। 1 छोटे चम्मच हमने इलायची का पाउडर डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अभी तो गर्म है तो हम चम्मच से मिलाएंगे। जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट में नारियल का बुरादा। कोकोनट बुरादा मैंने अभी तक नहीं डाला था। इसको हमने ड्राई रोस्ट भी नहीं किया था क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश था, तो हमने ऐसे ही डाल दिया। और अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से दोनों हाथों से मसलते हुए मिलाएंगे। खोए को भी रगड़ते जाएंगे, मसलते जाएंगे, जिससे कि बिल्कुल एक जैसा हो जाए और कहीं पर किसी चीज़ की गांठें ना रह जाएं। तो हाथों से ऐसे रगड़ लीजिए, एक जैसा कर लीजिए। सारे मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। अगर आपके पास मावा नहीं है, मावा या खोया नहीं है, तो आप इस जगह मिल्क मेड या दूध के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क मेड डालिए। अगर आप मिल्क मेड डाल रहे हैं तो आपको चीनी बहुत संभल कर डालनी होगी, और अगर आप दूध का पाउडर डाल रहे हैं तो आप चीनी डाल सकते हैं। फिलिंग रेडी है। सेट होने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं मैदे की। तो मैदा हमने छान लिया है। अब यहाँ पर जो मैदा है ये 1 किलो से ज़्यादा लग जाएगी। 1 किलो से कम नहीं लगेगी। टिकिया के बेलने पर डिपेंड करता है आप मोटी या पतली कैसी रखते हैं, लेकिन 1 किलो मैदा आराम से लग जाएगी। मैं कई बार में गुजिया बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने आधे से कम मैदे का यूज़ किया है। और अब आप इसमें लगाइए शुद्ध देसी घी का मोहन। तो मैं यहाँ पर गांव के शुद्ध देसी घी का मोहन लगा रही हूँ। इस तरह से हमने डाल दिया और मुट्ठी से मसलते हुए अब हमें मैदे को मिलाना है। आप थोड़ा थोड़ा और घी बढ़ाते जाइए और मिलाते जाइए। तब तक इस तरह से मिलाना है जब तक कि मैदे में एक अच्छी नमी ना आ जाए और ये लड्डू जैसा बन करके तैयार ना हो जाए। वैसे आप मैदे में 150 ग्राम 1 किलो के हिसाब से मोहन डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालिए, अंदाज से डालिए। जब हम अंदाज से काम करते हैं तो हमें कुछ भी नाप तोल करने की टेंशन नहीं रहती है, बस करते चले जाते हैं और काम होता चला जाता है।
तो मैंने ऐसे ही अंदाज से डाल दिया, मसल लिया। अब मसलते हुए हमें सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है और पूरी मैदा और मोहन को एक जैसा कर लेना है। अब हम दोनों हथेलियों के बीच में मैदा को लेंगे और इस तरह से मसल कर देखेंगे। तो जब ये लड्डू सी बनने लगे या एक पपड़ी सी बनने लगे, आपस में चिपकने लगे, तो आप समझ लीजिए कि गुजिया का डो बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा इसका कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे परफेक्ट मेजरमेंट यही है कि मुट्ठी बना करके ऐसे देख लीजिए, गोला बन रहा है तो बहुत बढ़िया मैदा आपकी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। मैं कभी नमक डालती हूँ और कभी नहीं डालती हूँ, ये दोनों तरह से ही बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा देंगे। छींटा देते हुए ही हमें आटे को गूँथना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। देखते जाएंगे कितने मॉइस्चर की ज़रूरत है, बस वैसे ही थोड़ा थोड़ा छींटा लेते जाएंगे। और इस तरह से हमें हार्ड डो बना करके तैयार करना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसा डो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, काफ़ी सख्त डो बनाना है। कोशिश करें कि डो सख्त हो। तो हमने टाइट डो बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको हमें कवर करके रखना है, खोलना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मैदे में ऊपरी परत जो होती है वो हार्ड हो जाती है। तो हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया ढक करके और अब ये काफ़ी लचीला और सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं। एक बार इसको हम अच्छे से फिर से मसल लेते हैं। तो अब मैदा बहुत ही लचीली हो जाएगी और बेलने में बहुत ही आसान रहेगी। तो अब हम तोड़ते हैं छोटी छोटी लोइयाँ। इस तरह से थोड़ा सा डो तोड़ेंगे, बाकी के डो को फिर से कवर करके रख देंगे किसी कपड़े या बर्तन से। ऊपरी हवा ना लगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम अपने पसंद के अनुसार छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे, जैसा कि हमारा सांचा है या जितनी हमको पतली या मोटी रखनी है। वैसे जो गुजिया होती है इसकी लोइयाँ बहुत छोटी तोड़ी जाती हैं और बहुत पतली भी बेली जाती हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बेल रही हूँ। इसमें काफ़ी मोहन है तो सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काफ़ी हार्ड भी हैं। अगर आपका मैदा लचीला हो जाए या थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो आप सूखा मैदा लगा करके जैसे कि रोटियां बेलते हैं उस तरह से भी बेल करके रख सकते हैं। अब ये जो मसाला है इसको वापस हमने खोल लिया, फिर से मसल लिया और अब मैं चलती हूँ गुजिया को भरने के लिए। सांचा ले लिया, सांचे में हमने मैदे से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, जैसे कि ड्राई ग्रीस करते हैं इस तरह से कोट कर लिया मैदे से। और अब मैं ऊपर से लगा रही हूँ टिकिया। टिकिया मतलब यही जो मैदे की पूरी है इसको लगा दिया। किनारे में हल्का सा पानी लगा दिया, सिंपल पानी है, बस इसको लगा दिया। और अब ये जो मसाला है इसको हम भरेंगे, एक साइड में पूरा भरेंगे और जो गुजिया का पिछला साइड है उसको हम खाली रखेंगे। टिकिया को पलट देते हैं, दबा देते हैं और जितना पार्ट मैदे का बाहर निकल आया है इसको हम कट करके सावधानी से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गुजिया बन करके तैयार है। गुजिया में बहुत ज़्यादा मसाला अंदर से ना भरें क्योंकि जब ये पकेंगी तो फूलेंगी, इनमें एयर क्रिएट होगी, इनको थोड़ी सी जगह चाहिए। तो इस तरह से हमेशा एक साइड में ही भरना है। मैं दूसरी गुजिया भी आपको भर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं भरा है और बिल्कुल कम भी नहीं भरा है। दूसरे साइड से पलट दिया, थोड़ी तरफ आगे को दबा दिया और इस तरह से प्रेस करते हुए जो निकला हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटा दिया। बस बन गई गुजिया। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि आप सांचे से ही गुजिया बनाएं। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप हाथों से भी बहुत ही सुंदर गुजिया बना सकते हैं। तो एक टिकिया को हमने ले लिया, इसमें रख दिया गुजिया का मसाला, इसको दूसरे साइड से पलट दिया। तो जैसे हम सांचे में पलटते हैं इसको हम नीचे रख देंगे और सावधानी से पलट देंगे, किनारों को दबा देंगे। इस तरह से किनारे दबाते हुए बहुत अच्छे से हमें लॉक कर लेना है। अगर उंगलियां चिपक रही हैं तो सूखे मैदे की सहायता से बहुत अच्छे से लॉक कर दे, जिससे कि जब हम तेल में डालेंगे गुजियों को तो फ्राई करते समय ये खुलने ना पाए। तो फ्रेंड अब हम इनकी एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से एक साइड से उठाते जाएंगे और आगे की तरफ दबाते जाएंगे, फिर उठाएंगे फिर दबाएंगे, फिर उठाएंगे फिर दबाएंगे। तो जैसे चेन बनती है एक, उस तरह से आगे एक सुंदर किनारी बनती चली जाएगी। तो ये एक तरीका है गुजिया को लॉक करने का। इससे गुजिया लॉक तो हो ही जाती है, बहुत अच्छा डिजाइन भी साथ में बन जाता है और बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी
कि हमारे पास सांचा नहीं है या मैं सांचे से ठीक से नहीं बना पा रही हूँ। तो कभी कभी कोई सांचा ऐसा भी होता है कि उसमें गुजिया कट जाती है, तो आप ऐसे हाथों से भी बना लीजिए। और ये गुजिया चाशनी वाली बनाई जाती है, जिसको हम उमेठ के यानी कि चेन की तरह बनाते हैं। मेरे आप पिछले वीडियो में देखेंगे, मैंने बहुत अच्छी गुजिया बनाई है। उसको हमने ऐसे ऐंठ कर बनाया है और चाशनी में पागा भी है। रेसिपी मैं लिंक में शेयर भी कर दूंगी। तेल को गरम करते हैं और देख लेते हैं छोटा सा टुकड़ा डाल करके। तैर कर ऊपर आ रहा है तो तेल सही है। इससे बहुत ज़्यादा गरम हमें नहीं करना है। धीमे से टिकिया ऊपर आ गई तो बिल्कुल परफेक्ट तेल गरम है। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना है और बिल्कुल लो पर भी गुजिया नहीं डालनी है। तो अब हम एक एक गुजिया को सावधानी से तेल में डालते जाएंगे। आप देख रहे हैं ना कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम तेज़ बबल्स नहीं बन रहे हैं, स्लो बबल्स बन रहे हैं। बस इसी तरह से हमें गुजिया डाल देनी है और जैसे ही हम गुजिया रखेंगे, इसके फूलने का इंतज़ार नहीं करेंगे और इसको तुरंत ही पलट देंगे। तो ये गुजिया तलने की बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपने ज़रा सा भी अगर वक्त गंवा दिया तो गुजिया इतनी फूल जाएगी कि आप उसे पलटते रहेंगे और वो उल्टी होती रहेगी। इस तरह से आप एक गुजिया के ही पीछे पड़े रहेंगे। तो कभी भी गुजिया अगर आप बना रहे हैं तो उनको बहुत तेज़ गरम तेल में ना डालिए और फूलने से पहले इसी तरह से बार बार उलटते पलटते रहिए। आप देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने इतनी गुजिया डाली हैं लेकिन इनमें से कोई भी गुजिया फटी नहीं है। और इसी तरह से धीरे धीरे हम इन गुजियों को पलटते जाएंगे। जब ये गोल्डन सी होने लगेंगी हल्की, तभी हम इन्हें निकाल लेंगे। इनके किनारे से आप देख लीजिए, किनारे में हल्का सा गोल्डन कलर आ रहा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब ये कच्ची नहीं है। तो ये देखिए, तेल बिल्कुल साफ़ है, तेल में एक भी बूंद मसाले की नहीं आई है और हर गुजिया फूली भी है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, इनको जानना ज़रूरी होता है। जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो चीज़ें परफेक्ट बनती चली जाती हैं। मैंने फिर से बहुत सारी गुजिया डाल दी हैं, कढ़ाई को भर दिया है, लेकिन इसमें से एक भी गुजिया आपको फटी हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमने सावधानी से इनको लॉक किया है। अब मैं तल रही हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा इनका फूलने का इंतज़ार नहीं किया है। जैसे ही डाला और वैसे ही मैं इन्हें पलटना शुरू कर देती हूँ। लगातार हिलाती रहूँगी और इन्हें उलटती पलटती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि गुजिया को हम सिर्फ एक बार ही पलटें और निकाल दें। धीमी आंच पर हमें तलना है और धीरे धीरे ही पलटना है। कलछी की किनारे गुजिया में टच ना होने पाए, नीचे से उठाते हुए धीमे से पलट देना है और जैसे ही हल्की सी गोल्डन होने लगे इन्हें निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, दूसरे बार में भी मैंने इतनी गुजिया आपको तल के दिखाई हैं और तेल में कुछ भी मसाला नहीं निकला है। तो अब इन गुजिया को हमें अलग अलग रखना है, एक दूसरे से टच ना करें, एक दूसरे के ऊपर ना रखें और जब तक कि ये पूरी तरह ठंडी नहीं हो जाती इन्हें अलग अलग रखना है। तो फ्रेंड, इसी तरह से आप भी गुजिया बना करके होली का आनंद लीजिए और जुड़िए अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी से। हैप्पी होली, नमस्कार।